तो देखिए अरपोरा गोवा में एक नाइट क्लब में हादसा हुआ, 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा जो है वो आग लगने की वजह से हुआ। शुरुआती जानकारी ये है कि आग जो है सिलेंडर के फटने की वजह से हुई। इस नाइट क्लब में आने जाने का एक ही रास्ता था, यानी कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का यहाँ पर खुला उल्लंघन हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह कहा है कि इस मामले की जांच हो रही, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस बात पे मौन है कि अगर यहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ था तो फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी है, उन पर क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि इसी नाइट क्लब को गिराने के ऑर्डर भी दे दिए गए थे, डेमोलिशन के ऑर्डर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद इसको रोका गया। कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने एनडीटीवी पर बातचीत में आरोप लगाया है कि ये जो डेमोलिशन था इसको इसलिए रोका गया क्योंकि ऊपर से फोन आया था। कौन था ये ऊपर का व्यक्ति जिसने फोन करके इस नाइट क्लब के डेमोलिशन को रुकवाया था, जिसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई। हमारे सहयोगी गुरु प्रसाद डालवी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवा के अरपुरा बीच के रिसोर्ट पर आग लगी थी। इधर 23 जनों को मृत्यु हो गई है। ये परिसर आपको मैंने दिखा रहा है। गोवा के अरपुरा इलाके में रोमियो लेन स्थित लोकप्रिय पब में आधी रात को भीषण आग लगने से एक बड़ी आपदा घटी है। सिलेंडर में विस्फोट होने की संभावना थी और कुछ ही क्षणों में आग पूरे क्लब में फैल गई, जिससे बचाव के लिए समय नहीं मिला सका। अधिकाधिक जानकारी सामने आई कि इस हादसे में 23 लोगों की दुखद मौत हो गई है और पुलिस ने बताया है कि ज़्यादातर मृतक क्लब के कर्मचारी थे। मौके पर मौजूद दमकल विभाग के कड़ी मशक्कल के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्थिति का जायजा लेने के बाद गहन जांच के आदेश दिए। क्या पब में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ था? क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली का काम कर रही थी? मामले की जांच जारी है। पर्यटन क्षेत्र गोवा में हुई यह दुर्घटना बेहद चौंकाने वाली है। पूरे राज्य में इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी संवेदना व्यक्त की है और जांच के आदेश भी दिए हैं। जहां तक मैं खड़ा हूँ इधर अपना वो जो परिवार इधर मैं खड़ा हूँ, जहाँ तक इधर पुलिस वाले है और पूरा इधर का सब बंद कर दिया है। कैमरा पर्सन योगेश से है, गुरु प्रसाद डालवी, एनडीटीवी गोवा। गोवा से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड पर बड़ी खबर आ रही है। नाइट क्लब में डांस फ्लोर पर आग लगी थी। चश्मदीद के मुताबिक नाइट क्लब में डांस फ्लोर पर आग लगी थी और उस वक्त डांस फ्लोर पर करीब 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, डांस फ्लोर पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और आग की शुरुआत डांस फ्लोर से ही हुई है। चश्मदीद के मुताबिक जान बचाने के लिए लोग बेसमेंट की तरफ भागे क्योंकि उनको आग लगने के बाद नाइट क्लब से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, गोवा में नाइट क्लब में आगजनी पर यह बड़ी खबर है। नाइट क्लब में डांस फ्लोर पर आग लगी थी। डांस फ्लोर पर उस समय करीब 100 से ज्यादा लोग थे और जान बचाने के लिए सभी बेसमेंट की तरफ भागे और यहाँ पर दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। कांग्रेस के नेता अमित पारकर, कांग्रेस गोवा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित पारकर जी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। दुख की घड़ी है ये, गोवा के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है ये और पूरा देश इससे सन्न भी है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि जब सांप निकल जाता है उसके बाद लकीर पीटते हैं। नो ड्यूज की बात होती है, एनओसी की बात होती है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात होती है। समय रहते सरकारें और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है? ये तो बहुत ही दुखद घटना कल हुई है, जहाँ पे अभी करंट आंकड़ा आ रहा है कि 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग टूरिस्ट थे, उसमें 7 लोग जो थे वो कर्मचारी थे और बाकी के 7 लोगों की 14 लोग कर्मचारी थे और बाकी के जो 7 लोग थे उनकी अभी जान पहचान हो नहीं गई है। पॉइंट ये है कि चीफ मिनिस्टर जब साइट पे गए थे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार, क्योंकि इन्होंने जो फायर नॉर्म्स थे, जो वो बोलते हैं कि आज गोवा में सारे क्लब में बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गया और कोई भी नॉर्म नहीं फॉलो करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब
ये है कि देखो, जांच होती रहेगी, आप किसी को ब्लेम करोगे, किसी को सस्पेंड करोगे, वो ठीक है, बट ये सिस्टमेटिक नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द चीफ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी अग्रीड। आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, सेफ्टी ऑडिट, पुनिटिव एक्शन लोगे, ओनर के ऊपर लोगे, ऑफिशियल के ऊपर लोगे, बट जो इंसिडेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है, ये टोटल फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है। अभी वहां के जो आरपोरा के जो सरपंच है, वो सरपंच अभी जब साइट पे आए थे, उन्होंने साफ बोला है कि इसका डिमोलिशन, ये स्ट्रक्चर का डिमोलिशन ऑर्डर निकाला गया था और उसको बीडीओ ने, हायर अप से जब प्रेशर आया तो बीडीओ ने इसको रिवोक किया। तो ये बात अभी मुख्यमंत्री को साफ बोलनी पड़ेगी कि भाई ये कौन ऑफिसर था या कौन मंत्री था जिसने डिमोलिशन ऑर्डर इस क्लब का जब निकाला गया था, तो क्यों उन्होंने चेंज किया। अमित पाटकर जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस क्लब में आग लगी, जिस क्लब में हादसा हुआ, उसका डिमोलिशन का ऑर्डर निकल चुका था इससे पहले ऑलरेडी। हाँ, सोर्सेज के मुताबिक मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है, और वो सरपंच, वहां के सरपंच ने सुबह बाइट दी, उसमें उन्होंने बोला है। तो इसमें अभी आप एक बात बताइए, एक स्ट्रक्चर के लिए पंचायत अगर डिमोलिशन ऑर्डर निकालती है और कोई मंत्री ऊपर वाले ऑफिसर को पकड़ के प्रेशराइज करके, जो अभी वहां पे अगर आप सेफ्टी नॉर्म की बात करोगे तो एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है। ऐसे बड़े इतने कैटास्ट्रोफी जो हुआ है, मुझे लगता है इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने लेनी चाहिए, और उन्होंने अपने साथ जो मंत्री इस परमिशन में हो या जिन्होंने इसको कैंसिल किया था, सबको रिजाइन होना चाहिए। हमने डिमांड की है सुबह, हमने गवर्नर को पिछले हम 2 महीने से बोल रहे हैं कि टोटल गोवा में कोलैप्स है लॉ एंड ऑर्डर। आज हमने देखा कि गोवा एक टूरिस्ट हब है, आज देश भर से नागरिक गोवा में टूरिस्ट के तहत पे आना चाहता है। आज ये ब्लैक डे है गोवा के टूरिज्म के तहत पे, और हमने डिमांड किया है गवर्नर से कि अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि ये सरकार को प्रेसिडेंट से डिसमिस किया जाए तुरंत, क्योंकि ये अमित पाटकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित पाटकर जी ने जो बात कही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन और सरकार की नाकामी सबसे बड़ी बात है और इसलिए मुख्यमंत्री सहित तमाम अफसरों को इस्तीफा देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस गोवा के अध्यक्ष अमित पाटकर ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के इस्तीफे की बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो नाइट क्लब था, इसके डेमोलिशन के ऑर्डर हो गए थे, लेकिन उसके बाद इसको रिवोक किया गया। किसके दबाव में रिवोक किया गया, किसके फोन आने के बाद रिवोक किया गया, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त अमित पाटकर, कांग्रेस गोवा के अध्यक्ष की नाइट क्लब को डेमोलिशन करने के ऑर्डर इश्यू किए गए थे, लेकिन ऊपर से फोन आने के बाद इस डेमोलिशन को रोका गया और उसका नतीजा ये हुआ कि इस नाइट क्लब ने 25 लोगों की जान ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सुजाता, बड़ी जानकारी दे रहे थे, बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है कि नाइट क्लब तो अवैध तरीके से चल रहा था, इसके तो डेमोलिशन के तक के ऑर्डर हो गए थे, लेकिन इसको रोका गया, दबाव डालकर इसको रुकवाया गया। जी देखिए, और एक बड़ा आरोप यहाँ पर जो है वो गोवा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाया गया है, जिसमें वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो पूरा नाइट क्लब है ये अवैध तरीके से फंक्शन कर रहा था। और जब हमने इसके बारे में और जानकारी निकालनी चाहिए तो इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि ये जो पूरा नाइट क्लब है, इसे इसके नाइट लाइफ के लिए जाना जाता था, यानी यहाँ पर रात को जो है ज़्यादा भीड़, ज़्यादा लोग पहुँचते थे, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की सर्विसेज जो है वो लोगों को दी जाती थी। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि रात में जो नाइट क्लब्स ऑपरेट करते हैं उन्हें कई प्रकार के स्पेशल एनओसीज और परमिशन जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि और रात को ही ज़्यादातर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और कई ऐसे विजिट्स जो है वो भी अधिकारियों द्वारा की जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आरोप कि ये जो नाइट क्लब है ये अवैध तरीके से चल रहा था, यहाँ तक कि इसे डिमोलिश करने के तक ऑर्डर्स जो है वो आ चुके थे। लेकिन आखिर किसके कॉल के चलते, किसी कॉल लगाने के चलते इसके डिमोलिशन को रोका गया, ये भी संदेहास्पद है, जिसमें जाहिर सी बात है इंक्वायरी जो है वो की जानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े नाइट क्लब में यदि इतने ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, इतना बड़ा इसका जो है पूरा फाउंटेन है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें और ज़्यादा जो है ऐसे मिसकंसेप्शंस होंगे, कई सारे ऐसे लैप्सेस होंगे जो निकलकर सामने आएंगे, जिससे इस समय इंक्वायर करना ज़रूरी है और वो आगे की जो हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है उसमें होंगी। लेकिन यहाँ पर बड़े आरोप जो है वो कांग्रेस के गोवा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि इसमें जो है डिमोलिशन के ऑर्डर्स थे, लेकिन डिमोलिश इसे करने नहीं दिया गया। आखिर
किसके चलते डिमोलिश नहीं करने दिया गया, क्योंकि पहले तो एनओसीज जो है वो रिसीव नहीं है, कई सारे ऐसे फायर कंप्लायंसेस बिल्कुल सुजाता, आपके पास आएंगे इस बड़ी खबर पर। एनडीटीवी लगातार बना हुआ है, किसने नाइट क्लब को इस मामले में एनओसी दी थी, किसने इस नाइट क्लब के डेमोलिशन को रोका था, इस खबर को एनडीटीवी लगातार फॉलो करेगा और आखिरी नतीजे तक हम इसको पहुंचाएंगे। सुजाता और चंदन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।